अभी एक बच्चा और हमारे पास अभी आया है एआरओ मंडी से, लाहौल स्पीति से आया है, स्पीति से। अब खुद देख, इतनी दूर से आया है, क्या सोच कर आया है, एक सिलेक्शन सोच कर आया है। जब इतनी दूर से बच्चे आते हैं, अभी इनका एग्जाम 15 जनवरी को है, लेकिन अब पिछली बार भी था हमारे पास, लेकिन पेपर नहीं हो पाया। 75 का ग्राउंड था, लेकिन अब की बार तो इसने बहुत ही खतरनाक कमाल कर दिया है। 100 का ग्राउंड मारा है। हाँ जी, कितने का? हाँ, 100 नंबर। 100 नंबर का। क्या सोच के कि कंपटीशन बढ़ गया है? हाँ जी, कंपटीशन बढ़ गई, इसी सोच के हाँ हाँ हाँ। तैयारी तैयारी मेहनत के। यही सोच के, पिछली बार कंपटीशन कम था, इसी सोच के 75 नंबर लिए थे। हाँ जी। अच्छा ठीक है ठीक है। पिछली बार कंपटीशन कम था, इसलिए 75 में ही सोच रहे थे काम चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए सोचा नहीं 75 नहीं, अब तो 100 पे चलने दो। तब की बार 100 का फिजिकल मार के आया है मंडी यारो 15 को एग्जाम। जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो आज हम अपने सिलेक्टेड कैंडिडेटों को लेकर आपके सामने हैं। कुछ बच्चे आप आए हैं क्योंकि आपको पता है कि पालमपुर के अंदर अभी से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगी, यानी कि ज्वाइनिंग जल्दी ही होने वाली है। हमीरपुर, पालमपुर सभी की ज्वाइनिंग एक स्टार्ट होगी, और काफी जगह तो जैसे जैक में हो गया, बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए बुला भी लिया है। तो बच्चे इसलिए कुछ आ भी नहीं पाएंगे, और कुछ अभी पहुंचे हैं, उनके साथ हमें भी आपको मिलवाते हैं। एक हमारे साथ विकसित भारद्वाज, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और दूसरा है सुशील लिंबू। ये सब दोनों सिलेक्टेड कैंडिडेट अभी पहुंचे हैं, और एक लड़का सुबह आया था। तो ऐसे ही दिन रात करके बच्चे आते रहेंगे, लेकिन अगर कोशिश करेंगे सभी से मिलवाने की, तो अभी इनसे पूछते हैं कि आपने, जैसे आप सभी का एग्जाम है, आप सभी को पता चलेगा कि कैसे तैयारी करनी है, थोड़ा सा एक आइडिया पता चल जाता है, और तो कुछ नहीं। कि जैसे हमने अग्निवीर का पहला पेपर था, तो सबकी उत्सुकता थी कि हाँ पेपर कैसा आएगा, क्या मेरिट जाएगी। ऐसे ही पालमपुर वालों के कितनी मेरिट गई है, क्या कुछ रहा, कितने बच्चे बैठे थे, कैसे सिलेक्शन हुई है, ये सब चीजें जानने की कोशिश करते हैं हम। और बच्चे इन चीजों को कुछ समझेंगे, तो उनको आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा, पेपर के टाइम में कितनी तैयारी करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो अब इन्हीं के मुंह से जानते हैं क्या कुछ हुआ है, कैसा ये अब महसूस कर रहे हैं, क्या इनको लग रहा है। तो विकसित भारद्वाज, अब आपसे बात करना चाहेंगे। विकसित भारद्वाज, तो बताइए सभी को क्या बताना। मैं इधर आया था, मैं पूछा और था। सबसे पहले एक बार विकसित भारद्वाज से एक बार रूबरू करवा देते हैं। विकसित भारद्वाज इतना यस ना, सर, यस सर। तो पहले की फुटेज है वो दिखाते हैं आप। लागत एक नंबर मलुक लोंडा है। तो तैयारी की शिक्षा बढ़िया, दिनों की तैयारी करते हैं। मैंने हम कुछ लग गया कि पेपर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जी। भाई देख लो, एक महीने में ये भाई ने कहा कि तैयारी तो बात बन क्या है। एक बार सरदार जी तो बात कराए, सरदार जी का तो अब आपको विकसित भारद्वाज को दिखाते हैं। तैयारी की शिक्षा रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ जी, यस सर। ठीक है भाई, इससे बात कराएंगे। भाई गले में चैन गाल रहे हैं, मुझसे वाला फैन है भाई। हाँ मुझसे वाला फैन है। मेरा कितना कहते हैं पालमपुर। हाँ जी, कोई नू बता दे तैयारी किसी चल रही है, कई दिनों की तैयारी करते? बहुत बड़ी चल रही है, और 1 महीना हो गया है। हाँ लग गया पेपर हो जाए क्लियर? ओ बड़े आराम से। छोरा भाई एक नंबर अच्छा होगा ये भाई, मुझसे का फैन है। तो अभी आपने देख लिया है दोनों बच्चों को कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी तैयारी के ऊपर, क्योंकि अगर तैयारी हम अच्छे तरीके से करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी वैसे ही आएगा। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। और इनके अंदर तो कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ था। अब इन्हीं से पूछते हैं कि कैसे अंदर से फीलिंग आ रही थी पहले ही कि हाँ अब की बार भर्ती हो जाओ। जब मैं यहाँ पे आया, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की यहाँ पे, आप इतना अच्छा पढ़ाते थे, हम लगने लगा कि हम हो ही जाएंगे। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड बच्चों के ऊपर भी करता है। क्योंकि क्लास के अंदर पढ़ते तो सब हैं, लेकिन लगता वही है जो सही तरीके से मेहनत करता है। एक पढ़ाने का तरीका भी होता है सर, इस हिसाब से पढ़ाते थे आप, सर पढ़ाते थे तब जिस हिसाब से हम पढ़ते थे, तो मतलब ऐसे तरीके से पढ़ाते थे कि आधा में तो उसी टाइम मतलब समझ आ जाता था। जब दोबारा रिवाइज करते तो हम
आसानी रहती थी हमें पढ़ाने के तरीके से ही। इसी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। यही बात। ये अगर आप इतनी दूर से आए हो, मान के चलिए हो, आप 8 से 10 घंटे सफ़र में लग जाते हैं। कितने घंटे लगे यहाँ तक आने में? 8 घंटे लगे हैं। पालमपुर से अंबाला आने में 8 से 10 घंटे का सफ़र है। जब बच्चे इतनी दूर से आते हैं तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आप इतना कुछ सोच के हमारे पास आ रहे हो तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आप सोच कर आए हो वो चीज़ें हम पूरी कर सकें, और अपनी ओर से जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं, जितना भी प्रयास हम कर सकते हैं, उसमें कोई कमी ना रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उन 4000 बच्चों में से उस 500 साढ़े 500 में आना बहुत बड़ी बात है। अभी एक बच्चा और हमारे पास अभी आया है एआरओ मंडी से, लाहौल स्पीति से आया है, स्पीति से। अब खुद देख इतनी दूर से आया है, क्या सोच कर आया है, एक सिलेक्शन सोच कर आया है। जब इतनी दूर से बच्चे आते हैं, अभी इनका एग्जाम 15 जनवरी को है, लेकिन अब पिछली बार भी था हमारे पास, लेकिन पेपर नहीं हो पाया। 75 का ग्राउंड था, लेकिन अब की बार तो इसने बहुत ही खतरनाक कमाल कर दिया है। 100 का ग्राउंड मारा है। हाँ जी, कितने का? हाँ, 100 नंबर। 100 नंबर का। क्या सोच के कि कंपटीशन बढ़ गया है? हाँ जी, कंपटीशन बढ़ गई इसी सोच के हाँ हाँ हाँ। तैयारी तैयारी मेहनत के। यही सोच के। पिछली बार कंपटीशन कम था, इसी सोच के 75 नंबर लिए थे। हाँ जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। पिछली बार कंपटीशन कम था, इसलिए 75 में ही सोच रहे थे काम चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए सोचा नहीं 75 नहीं, अब तो 100 पे चलने दो। तब की बार 100 का फिजिकल मार के आया है। मंडी एआरओ 15 को एग्जाम है, और ये हमारे पालमपुर एआरओ के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। बाकी बच्चे भी आते रहेंगे, आप सभी को मिलवाते रहेंगे, और आप भी अपनी तैयारियों में लगातार ऐसे ही तैयारी करते रहिए, जुट जाइए, क्योंकि सिलेक्शन ही हमारा मकसद है, वर्दी हमारा सपना है, इसको हम पूरा करके हटेंगे। अब कैसा महसूस हो रहा है? कब ज्वाइनिंग कब से मिल जाएगी, क्या आइडिया है? सर को यार में बुलाया गया है कंडीशन, फिर वो हमें बताएंगे कि हाँ जी, विकसित भारद्वाज। कौन सा सेंटर, कहाँ पर जाएगा? हरमड़? कुछ भी मिले अब तो। कोई अब भी तो आप कुछ भी मिल जाए। अब तो कुछ। चलो बढ़िया, भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, अपने आसपास के एरिया में, गांव में कितने लड़के हुए? सर वैसे रनिंग में तो हुए थे 7-8 लड़के हुए, पर पेपर में सिर्फ मैं अकेला हूँ गांव का सिर्फ अकेला ही है। वाह, बहुत कमाल कर दी फिर तो। गांव से अकेले लड़के, रुतबा ही अलग है। क्यों? अब की बार तो जो भर्ती हो रहा है वो वाकई में भी देखो, अब ऐसा तो है नहीं है कि हर कोई भर्ती हो जाएगा, अब तो कंपटीशन लड़के भर्ती हो रहा है। हाँ, नंबर भी 88 थे, 100 नंबर नहीं थे किसी के, ना 120 थे, 88 नंबर वाले हैं दोनों। और आपको पता है पालमपुर में मेरिट कितनी गई है, फिर भी आपके सामने है, अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छी बात है। आप भी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी प्रकार अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपको भी सिलेक्शन बिल्कुल जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। सिलेक्शन जरूर मिलेगी, बस मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।